सीधा सवाल ये है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सबको पता है कि बालू गाड़ी था, हाईवा में हो या ट्रक में हो, तो क्या वो हाईवा तरुण महतो का था? लोग आरोप लगा देते कि पैसा नहीं मिल रहा था, पैसा उगाई करने गया था। ठीक है, पैसा कुछ देर के लिए, ठीक है, आपकी बातों को मान लिया गया कि पैसा उगाई करने गया था, तो फिर वो बालू गाड़ी जो चला रहा है उसको कोई क्यों नहीं बोल रहा है? उस पे आपका नजर क्यों नहीं जा रहा? क्या वो अच्छा है? जयराम महतो जी का अब तक स्टेटमेंट भी नहीं आया। ये आप लोग बता रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में है, लेकिन उनका जो मीडिया संभालते हैं उनके द्वारा कोई ना कोई स्टेटमेंट आना चाहिए था कि क्या है क्या नहीं। इतना बड़ा मामला उनका कार्यकर्ता के साथ हुआ, पूर्व प्रत्याशी के साथ। देखिए, तो इतना इस राज्य में हड़कंप मचा हुआ, पूरे झारखंड की धरती लूट रही है। कोयला हो, बालू हो, अबरक हो, पत्थर हो, क्या ये जेल के माले लुटा रहे हैं? जेल के मालों का हाईवा चल रहा है, जेल के मालों का जेसीबी चल रहा है, गड्ढा हो रहा है, जेल के मालों के है ये थाना प्रभारी गुलाम नहीं ना? अगर तरुण महतो गलत है तो फिर जो बालू निकाल रहा है वो क्यों नहीं गलत है? हमारे राज्य में खरबों खरबों रुपया का घोटाला हुआ, जिनके यहाँ बीडी छापा मार दिए, 25 करोड़ 100 करोड़ ऐसा करके केस निकला। तो जब उनके यहाँ से पैसा निकला, उतनी बेरहमी तरीके से उनको मारा गया। क्योंकि हमारे राज्य में इतना क्राइम बढ़ चुका है, जो बिना मतलब के जेल के फिर टिपा टिप्पणी करते हैं। क्या इतना क्राइम बढ़ता है, उस पे वो कुछ भी मुंह से बयान निकालते नहीं, बयान निकालते। आज से पहले जब जेल कैम्प नहीं था, कोयला बालू चोरी उस समय भी चोरी होता था। क्या कोई इस तरीके से आवाज उठाता था? कोई नहीं उठाता था। यही डॉक्टर तरुण महतो को लिख दिया फिट है। जिस तरुण महतो को इतनी बेरहमी से मारा गया, आप उसको फिट कैसे लिख सकते हैं? अगर वो फिट है तो हॉस्पिटल में वो क्या कर रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। हमारे साथ पूजा महतो जी जुड़ रही हैं और सीधा सवाल ये है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आप लोग शुरुआत से ही कोयला तस्करी, बालू तस्करी के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं और मजबूती से अब भी लड़ रहे हैं। इस बीच रिजवान का नाम आता है आप ही लोग का सदस्य थे, जो वीडियो उनका सामने आया, उसके बाद तमाम चीजें उनके साथ हुई। उसी को जोड़कर इसको भी देखा जा रहा है कि एक दर एक सदस्य जो है इन चीजों में लिप्त होते जा रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। जिसका आप लोग मुद्दा उठाकर आए थे इस पार्टी में, अब वो मुद्दा खत्म होते जा रहा है। अब वो पार्टी का जो मेन एजेंडा था उससे भटक रही है पार्टी। क्या कहें? देखिए, आप जैसे बोले रिजवान क्रांतिकारी का पहले आया, फिर अभी तरुण महतो, तो रिजवान क्रांतिकारी पे वो आरोप लगाया गया था। अगर वो हकीकत था तो रिजवान क्रांतिकारी तो आज हमारे पार्टी में नहीं है। तो वो हकीकत था तो अभी भी हो रहा होगा, फिर वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आज वो दूसरे पार्टी में चले गए जिनका सरकार है। रहा बात तरुण महतो का, तो जो सबको पता है कि बालू गाड़ी था, हाईवा में हो या ट्रक में हो, तो क्या वो हाईवा तरुण महतो का था? लोग आरोप लगा देते कि पैसा नहीं मिल रहा था, पैसा उगाई करने गया था। ठीक है, पैसा कुछ देर के लिए, ठीक है, आपकी बातों को मान लिया गया कि पैसा उगाई करने गया था, तो फिर वो बालू गाड़ी जो चला रहा है उसको कोई क्यों नहीं बोल रहा है? उस पे आपका नजर क्यों नहीं जा रहा? क्या वो अच्छा है? नहीं है। अगर बालू गाड़ी पैसा उगाई कर रहा है, तो ये जो राज्य में राजा और रानी बैठे हुए हैं, तो फिर वो उनसे बड़ा चोर कौन है? क्योंकि वो छूट नहीं दे रहे, तो एक डीसी जो जिला में बैठा होता है उनका उतना हिम्मत हो सकता है। एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी, सभी लोग तो फिर वही कर रहे हैं ना। फिर तरुण महतो दोषी नहीं है, उससे ज्यादा तो वो लोग दोषी है। अभी जगह जगह पे सरकार आपके द्वार, ठीक है, तो ये सरकार कभी जगह जगह पे लगाई कि आज सरकार विद्यार्थी के द्वार? क्या ये कभी अपने सरकार का जो काम है विद्यार्थी को लेकर? क्योंकि विद्यार्थी जो है वो रीढ़ की हड्डी है इस राज्य की। शिक्षा हमारे परिवार के जो बच्चे होते हैं उनके रीढ़ की हड्डी है। आप कभी वो लगाए कि आज सरकार विद्यार्थियों के द्वार? कभी ये नहीं हुआ, क्योंकि ये विद्यार्थी को लेकर कभी करे ही नहीं। और जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो ये आवाज को नहीं उठाते। जो नेता के चमचे हैं, जिनका उस पार्टी से घर चल रहा है, वो आवाज उठाते हैं। अगर तरुण महतो गलत है तो फिर जो बालू निकाल रहा है वो क्यों नहीं गलत है? ये किसी से छुपा हुआ है कि जितने भी लोग अभी है, आप बताइए, सूर्य हांसदा मरे, क्या वो गलत थे?
बोला गया कि एनकाउंटर किया गया, तो कि जब एनकाउंटर किया जाता है बंदूक द्वारा तो उससे गोली निकलता है, बम और बारूद तो नहीं निकलता है। फिर सूर्य हासदा का जब पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी वो रिपोर्ट नहीं आया, तो उनका बॉडी जला हुआ कैसे था, जगह जगह पे फोड़ा कितना बड़ा बड़ा था, आज तक कोई आवाज उठाया नहीं उठाया। जहाँ पे इंसाफ का बात हो लोग टिप्पा टिप्पणी नहीं करते, जहाँ बिन मतलब का बात हो वहाँ टिप्पा टिप्पणी कर देते हैं। आप ये बताइए कि जो इतना इस राज्य में हड़कंप मचा हुआ, पूरे झारखंड की धरती लूट रही है, कोयला हो, बालू हो, अबरक हो, पत्थर हो, क्या ये जेल के माले लुटा रहे हैं? जेल के मालों का हाईवा चल रहा है, जेल के मालों का जेसीबी चल रहा है, गड्ढा हो रहा है, जेल के मालों के हैं ये थाना प्रभारी गुलाम नहीं ना। किनका है? जिनका सरकार है, जिनके पास अरबों खरबों रुपए है, जिनके बड़े बड़े हाईवा, जिनके 100 हाईवा है, 10-5 जेसीबी है, उनका है। फिर जेल के मालों को आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? भाई बदनाम करना हिम्मत है, कलेजा में दम है तो जो इस राज्य को लूट रहा है उनके बारे में बोलिए, लेकिन उनका मुंह बंद रहेगा क्योंकि उनका वो गुलामी करते हैं। ये हकीकत है इस राज्य का। आप ये जब मामला सुने तो आपको किन चीजों की जानकारी मिली? आज आप चूंकि आप यहाँ पहुंचे हैं समर्थन में, ऐसे बताया जा रहा था कि ये जो आंदोलन है ये तरुण महतो और उनकी वाइफ द्वारा किया जा रहा है, जेल कैंप का इससे कोई लेना देना नहीं, चूंकि जयराम महतो जी का अब तक स्टेटमेंट भी नहीं आया। ये आप लोग बता रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में है, लेकिन उनका जो मीडिया संभालते हैं उनके द्वारा कोई ना कोई स्टेटमेंट आना चाहिए था कि क्या है क्या नहीं। इतना बड़ा मामला उनका कार्यकर्ता के साथ हुआ, पूर्व प्रत्याशी के साथ। देखिए, मान लीजिए उनके साथ दिक्कत है, वो पार्टी के बैनर तले हो या ना हो, हम लोग जिनकी आवाज बन रहे, ऐसा नहीं कि जो बस हमको वोट दिए हम उनकी आवाज बने, जो हमारे वोट नहीं दिए हम उनकी भी आवाज बने। उसी तरह ये पार्टी के बैनर तले हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले वो इस राज्य के बेटा है, इस राज्य की खनिज संपदा जो लूट रही थी उनको रोकने के लिए वो आए थे, तो हम लोग उनकी आवाज बन के आए हैं। हम लोग तरुण भैया के साथ, भाभी के साथ हम लोग खड़े हैं, और तरुण भैया हो या कोई भी हो, एक अदर नॉर्मल भी ये प्रत्याशी थे, ठीक है, अगर जो नहीं भी आप लोग भी देखते होंगे वीडियो के माध्यम से, हम लोग हर किसी के साथ खड़े। कल को पूजा महतो के साथ भी कुछ हुआ, हमारे अध्यक्ष हो सके किसी काम से राज्य से बाहर गए हुए हो, अध्यक्ष द्वारा कोई सोशल मीडिया पे नहीं आया कुछ भी संदेश, तो ऐसा नहीं कि हमारे पार्टी के जो लोग हैं, चाहे इस राज्य के जो लोग हैं जो इस पार्टी से नहीं है, तो क्या वो लोग पूजा महतो के साथ नहीं देंगे? जहाँ गलत है वो तो साथ देंगे। बस उसी प्रकार तरुण महतो के साथ गलत हुआ, हम लोग साथ देने के लिए आए। देखिए, आप फोटो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप भी देखेंगे कितने गंदे तरीके से उनको मारा गया। आप ये बताइए, हमारे राज्य में खरबों खरबों रुपया का घोटाला हुआ, जिनके यहाँ बीडी छापा मार दिए, 25 करोड़ 100 करोड़ ऐसा करके केस निकला, तो जब उनके यहाँ से पैसा निकला उतनी बेरहमी तरीका से उनको मारा गया? नहीं मारा गया। दिन दहाड़े हमारे राज्य में मर्डर हो जा रहा है, रेप हो जा रहा है, उनको मारा जा रहा है? नहीं मारा जा रहा है। अगर उनको मारा जाता ना, तो हो सके कि इतने जो धांधली करके 25 करोड़ 100 करोड़ रुपया जो लूटते हैं उनको लूटने का हिम्मत नहीं होगा। जो दिन दहाड़े किसी को मार दे रहे, उनका कलेजा उतना नहीं बढ़ेगा कि हम किसी को मर्डर कर दे। कोई जो रेपिस्ट है उसको मार दिया जाए, चाहे डायरेक्ट उसको फांसी का सजा दे दिया जाए, किसी को उतना हिम्मत नहीं होगा कि हम इस 8 साल की 10 साल की बच्ची के साथ रेप करेंगे। भी हमारे राज्य में इतना क्राइम बढ़ चुका है, जो बिना मतलब के जेल के पे टिप्पा टिप्पणी करते हैं, क्या इतना क्राइम बढ़ता है, उस पे वो कुछ भी मुंह से बयान निकालते नहीं, बयान निकालते। क्यों? क्योंकि जेल कैंप के लोग कोई लोग आगे बढ़ने नहीं दे रहा, क्योंकि जेल कैंप का लोग कोयला, आज से पहले जब जेल कैंप नहीं था, कोयला बालू चोरी उस समय भी चोरी होता था, क्या कोई इस तरीके से आवाज उठाता था? कोई नहीं उठाता था। हम ये बताना चाहेंगे, यही डॉक्टर तरुण महतो को लिख दिया फिट है, तो फिर वो साबित है कि आप डॉक्टर जो बने हैं, जो आपकी डिग्री है, फिर आप पैसे से खरीदे हुए हैं। क्योंकि जिस तरुण महतो को इतनी बेरहमी से मारा गया, आप उसको फिट कैसे लिख सकते हैं? अगर वो फिट है तो हॉस्पिटल में वो क्या कर रहा है? वो फिट रहता, ठीक है, गलत है, आप उसको जेल में रखते, वो हॉस्पिटल में कर क्या रहा है? वो इतने गंदे तरीके से एडमिट है कि 2 आदमी उसको पकड़ रहा है तो उल्टाया जा रहा है, वॉशरूम के लिए ले जाया जा रहा है। ऐसे आदमी को वो लोग फिट लिख दे रहे, फिर इनका फर्जी का सर्टिफिकेट है ना जो डॉक्टर बने हुए। ऐसे लोग जिंदा आदमी ना मरा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप तमाम इस प्रकरण को लेकर तमाम सवालों का जवाब जो है आपको मिल रहा है, और धीरे धीरे मामला को लेकर आप जो है तूल पकड़ते जा रहा है, और ये मामला आगे जिस तरह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जब भी कोई आंदोलन आप लोग करते हैं तो आंदोलन हमेशा इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ सामने आता है। तो हमें लगता है कि ये जो एक बहुत बड़ा हमेशा से आरोप रहा है कि झारखंड में खनिजों की चोरी हो रही है, इस मामला को लेकर आप लोग अब जब सामने आए हैं तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ इसका भी आगे एक बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जुड़े हैं चैनल के माध्यम से।